अभिनंदन कलेक्शन लेडीज एवं किड्स वेयर और अभिनंदन एनेक्स मेंस वेयर विगत कई वर्षों से जिन्होंने रखा है आपकी पसंद का पूरा ख्याल। फैंसी एवं डिजाइनर कपड़े मिलने का एकमात्र स्थान। फौरन चले आइए, अभिनंदन कलेक्शन में आप पाएंगे बच्चों के आकर्षक फैंसी डिजाइनर कपड़े, लोअर, जीन्स, टी शर्ट, सूट, कुर्ता पायजामा, कैपरी, जैकेट। वहीं महिलाओं एवं गर्ल्स के लिए कुर्तियां, लेगी, हैरम, प्लाजो, दुपट्टे। इसी श्रृंखला में हमारे अन्य शोरूम अभिनंदन मेंस वेयर एनेक्स में आप पाएंगे फैंसी जीन्स, टी शर्ट, पार्टी वियर शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स, जेंट्स अंडरगारमेंट्स, कुर्ती एवं शेरवानी, ब्लेजर, रेडीमेड सूट, लोअर, कैपरी, जॉकी व अन्य आकर्षक कपड़े मिलने का एकमात्र शोरूम। आप जब भी आए कुछ नया पाएं। अभिनंदन कलेक्शन लेडीज एवं किड्स वियर, गुजरी चौक, बालाघाट। अभिनंदन मेंस वियर एनेक्स, सूरज भवन, गुजरी चौक, बालाघाट। Audio Jungle. नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आदिवासी ग्वारी समाज का प्रांतीय सम्मेलन हुआ संपन्न। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुआ आयोजन। सम्मेलन के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर समाज ने भरी हुंकार, भाजपा को वोट न देने की खाई कसम। सैकड़ों सामाजिक लोगों ने करवाया मुंडन, रैली निकालकर सौंपा मांगों का ज्ञापन। 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। मामले को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे पर भी साधा निशाना। नगर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, बिना तथ्यों के कर रहे हैं बयानबाजी। और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव एवं भारत निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश कुमार का हुआ आगमन। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। 31 अक्टूबर को ग्वारी समाज का प्रांतीय सम्मेलन उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था, जहां बालाघाट सहित समीपवर्ती जिले सहित महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी ग्वारी समाज के लोग पहुंचे थे, जहां सामाजिक लोगों ने एकजुटता के साथ अपने अनुसूचित जनजाति के अधिकार और हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की। प्रांतीय सम्मेलन के दौरान भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में लगातार संघर्ष के बावजूद ग्वारी जाति को अनुसूचित जाति का अधिकार नहीं देने के खिलाफ सामाजिक लोगों ने अपने आराध्य देव खिलिया मुठिया की कसम खाकर भाजपा को इस चुनाव में वोट न करने का ऐलान किया। साथ ही भाजपा सरकार से हक और अधिकार नहीं मिलने पर ग्वारी जाति के सैकड़ों पुरुषों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज किया। थोड़ा जोर से बोलेंगे और बुलंद आवाज में बोलेंगे। हम आदिवासी ग्वारी समाज के खिलिया मुखिया देव को मानने वाले लोग ग्वारी समाज को आरक्षण का लाभ नहीं देने के लिए भाजपा सरकार के वादा खिलाफी से बहुत दुखी है। इसलिए आज हम सभी ग्वारी लोग नागपुर में आरक्षण के लिए शहीद हुए 114 शहीदों ग्वारियों को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में वोट नहीं देंगे। आदिवासी ग्वारी समाज जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्वारी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। लगातार ग्वारी समाज ओबीसी की सूची से ग्वारी जाति को विलोपित कर अनुसूचित जनजाति की सूची में रखे जाने की मांग सरकार से करता चला आ रहा है।
विगत 15 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस दौरान कई बार मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा विधायकों से मिलकर ग्वारी समाज ने अपने अधिकार और हक के लिए अपनी बात रखी और हर बार ग्वारी समाज को मुख्यमंत्री आश्वस्त करते रहे कि समाज का यह अधिकार दिलाया जाएगा, लेकिन ग्वारी जाति को उसका अधिकार दिलाने में सरकार लेट लतीफी करती रही, जिससे पूरा समाज मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार से आक्रोशित है। और इसी आक्रोश के तहत मध्य प्रदेश आदिवासी ग्वारी समाज के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर ग्वारी समाज के लोगों ने एकजुटता के साथ भाजपा सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर करते हुए संकल्प लिया कि समाज के साथ वादा खिलाफी करने वाली ऐसी सरकार को वह इस विधानसभा चुनाव में कोई वोट नहीं देंगे। बाइट। उन्होंने कहा कि समाज के लोग अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके भाजपा को छोड़कर अन्य किसी को भी अपना मतदान कर सकते हैं, जिसके लिए वह स्वतंत्र हैं, किंतु भाजपा सरकार को वोट नहीं देने का संकल्प आराध्य देव खिलिया मुठिया की कसम लेकर इसलिए दिलाया गया कि समाज के लोगों में किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। हमारी ग्वारी समाज को 1985 में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी में डाल दिया गया है और निरंतर 15 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, विधायक और नेताओं के पीछे घूम घूम के हम परेशान हो गए। इसलिए हम लोगों ने ये कठोर फैसला लिया है कि जिस सरकार ने ग्वारी समाज का जो मूल अधिकार है नहीं दिया है, ऐसी सरकार को ग्वारी समाज का कोई भी बच्चा वोट नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने आज हजारों की संख्या में ग्वारी समाज के हमारे कार्यकर्ता साथी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मुंडन संस्कार का भी कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद मुंडन संस्कार के बाद में भोज की भी व्यवस्था हम लोगों ने रखी है, क्योंकि जो आदमी मर जाता है हमारी संस्कृति में उसके लिए मुंडन किया जाता है और मुंडन के बाद भोज की भी प्रथा रखी है। इसलिए ग्वारी समाज के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए मृत हो चुकी है। ऐसी सरकार से हमको किसी प्रकार की उम्मीद लिए किसी प्रकार की कोई संकोच न रहे। इसलिए हमारे जो आराध्य देव है, जो हम आराध्य देव की जो पूजा करते हैं खिलिया मुठिया देव, उनको साक्षी मानकर हमने संकल्प लिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हमने चुनाव का बहिष्कार नहीं करे हम लोगों ने, हमने भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट नहीं करने का हमने वादा करे हैं, हम उनको वोट नहीं करेंगे। ये अपने लोगों के बीच में आज इस चीज़ का संकल्प करें और मुंडन भी करें। उत्कृष्ट विद्यालय में प्रांतीय सम्मेलन में संकल्प और मुंडन के बाद आदिवासी ग्वारी समाज जिलाध्यक्ष महेश सहारे के नेतृत्व में एकजुट ग्वारी समाज ने शहर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने हक और अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान जिले सहित समीपवर्ती जिले और महाराष्ट्र से आए बड़ी संख्या में आदिवासी ग्वारी समाज के सामाजिक बंधु मौजूद। 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष, भाजपा नगर अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग को मामले की जांच कराने सहित अन्य मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और अनुभा मुंजारे को चेताते हुए कहा कि वे मंत्री गौरीशंकर बिसेन को बदनाम करना बंद करें। ज्ञात हो कि 30 अक्टूबर को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस वार्ता के दौरान एक वीडियो दिखाते हुए मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप लगाए थे, जिसके बाद कृषि मंत्री ने वायरल हुए वीडियो को काफी पुराना बताकर मामले में वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का बयान भी दिया था। जबकि 31 अक्टूबर को जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, राजकुमार रायजादा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा। मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि कुछ दिनों से वातावरण दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत करने के लिए हम किसी को मना नहीं करते। उन्होंने कहा कि कल जैसे एक वीडियो जारी हुआ है, हमारा कहना है कि उसकी सूक्ष्मता से जांच हो जाए। यदि वह सही है तो हमें कुछ नहीं करना है। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, उसकी प्रशासन के द्वारा जांच कराई जाए। किसी के चरित्र हनन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ दिनों से वातावरण दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, शिकायत करने के लिए हम मना किसी को नहीं करते, लेकिन कुल मिलाकर के कि जो सही चीज़ हो उसका यदि कोई शिकायत करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कल ही वीडियो जारी हुए, हमारा कहना है कि उस पर सूक्ष्मता से उसकी जांच हो जाए। यदि वो सही है तो हमें भी कुछ नहीं कहना है। हमारा कहना है कि उसमें तोड़ फोड़ करके
तोड़ मरोड़ किया गया है, उसमें छेड़छाड़ हुई है, उसकी जांच प्रशासन कराए। तो अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल ये था, आचार संहिता का उल्लंघन और इसकी जो बात सामने आ रही, जब कैंडिडेट की जब घोषणा हो जाती है, जब वो नामांकन भरते हैं, उसके बाद ये चालू होता है, तभी इस मामले को जो आपने ज्ञापन दिया, ये किस हद तक जायज है? नहीं, हमने तो ज्ञापन इस बार का दिया है कि उल जलूल बातें ज़्यादा प्रसारित नहीं होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। आचार संहिता तो लगी है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब फॉर्म भरा जाएगा कैंडिडेट बेस में। नहीं, हमारा कह रहा है कि उसकी जांच होनी। कोई भी ऐसे ही कोई भी कुछ भी बोल दे तो क्या अधिकार दिया गया है क्या कि भाई किसी का भी आप चरित्र हनन करो? ऐसा किसने अधिकार दे दिया? किसकी शिकायत की? तो हमने तो जो काम कर रहे हैं ये सब कि किसी कंकर मुंजारे ने, जैसे कल समाजवादी पार्टी के द्वारा, उनके अध्यक्ष के द्वारा, उनके द्वारा, और इस प्रकार की जो बातें अनर्गल जो होंगी उस पर कंट्रोल रहे। वायरल हुए वीडियो के मामले में नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे विरोधी हमारे विकास से परेशान हैं, इसलिए उल जलूल आरोप लगातार लगा रहे हैं। हमारे लालबर्रा के दोनों कार्यक्रम विधिवत अनुमति के साथ किए गए थे। बिना तथ्यों के आधार पर कंकर मुंजारे और अनुभा मुंजारे के द्वारा चुनावी एजेंडा नहीं होने की वजह से झूठे आरोप लगाकर चुनावों का लाभ उठाना चाह रहे हैं, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा निर्वाचन आयोग से की गई है। विकास को लेकर चुनाव में उतरी है, लेकिन हमारे विरोधी हमारे विकास से परेशान होकर उल जलूल आरोप लगातार आप देखिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लालबर्रा के दोनों ही आयोजन विधिवत अनुमति लेके करी है, उसकी एक एक चीज़ की अनुमति ली गई है जब वो आयोजन किए गए हैं, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पे कंकर मुंजारे जी, अनुभा मुंजारे जी, क्योंकि उनके पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं है, इसलिए वे ऐसे झूठे आरोप लगा के चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं। उसी की शिकायत हमने चुनाव आयोग से की है। अगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि इन दिनों जिले में उत्तर प्रदेश के वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सपा के द्वारा चुनावों के समय बाहुबल का प्रयोग किया गया था, उसी तरह के बाहुबल का अंदेशा हमें यहाँ भी प्रतीत होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी वाहनों की प्रशासन जांच करे, इस बात की मांग चुनाव आयोग से की गई है। उन्होंने कहा कि बिना प्रामाणिकता के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसलिए सभी तथ्यों को मीडिया जांच करे। हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम वीडियो का खंडन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं अनुभा मुंजारे और कंकर मुंजारे को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। 2013 के चुनाव हुए हैं, उसको लेकर भी यह ऐसे अनेक आरोप भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाते हैं कि वो चुनाव मैनेजमेंट से गौरीशंकर बिसेन को जिताया गया है। यह जनादेश और मतदाताओं का अपमान है। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे, क्योंकि उस समय जनादेश से भाजपा के प्रत्याशियों की विजय हुई है, न कि चुनाव आयोग के द्वारा जिताया गया है। इस मामले को लेकर भी एक सीडी और ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जिस तरीके से बालाघाट शांति का टापू कहलाता है, यहाँ पे अनेक उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की छवि रही, जिसके कारण उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा है बाहुबल के कारण, उसका उपयोग बालाघाट में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अनेक उत्तर प्रदेश की पासिंग की गाड़ियां बालाघाट में देखी जा रही, तो ऐसे सभी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों की जांच की जाए, ये प्रशासन से हमने मांग की है। और चूंकि ये किसी भी मामले की बिना प्रामाणिकता के प्रेस वार्ता ले रहे हैं, हमारी सभी मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है कि पहले वे जो भी तथ्य रखते हैं उनकी प्रामाणिकता की आप लोग भी जांच कर लें। और हमने प्रशासन से भी इसलिए ये मांग की कि इनकी पहले प्रामाणिकता की जांच हो, इसके बाद कोई समाचार प्रकाशित होना चाहिए। हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे झूठे आरोप लगें और ऐन चुनाव के वक्त लगें, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए इनके द्वारा कूट रचित एक वीडियो भी जारी किया गया है और अनेक आरोप लगाए गए हैं, जिसका हम खंडन करते हैं और जिसकी निंदा करते हैं। इस तरह के ये आरोप ना लगाएं, और इसलिए हम प्रशासन से उचित कार्रवाई के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमने ये शिकायत की है, और निश्चित ही हमारा चुनाव आयोग पे विश्वास है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अनुभा मुंजारे जी और कंकर मुंजारे जी को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। 2013 के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर भी ये ऐसे अनेक आरोप भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि वो चुनाव मैनेजमेंट से गौरीशंकर बिसेन जी को जिता दिया गया। ये जनादेश का और मतदाताओं का हमारे अपमान है। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे, क्योंकि उस समय मतदाताओं के दिए जनादेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन इनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, इसलिए ये बिना प्रामाणिकता के वो आरोप भी लगाते हैं। उसकी भी हमने सीडी और उसमें बहुत सारे अपशब्दों का भी उपयोग वो हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन जी के लिए करते हैं।
उन शब्दों को भी वो इस्तेमाल ना करें और उसके लिए उन पर कार्रवाई हो। इन सभी कार्रवाइयों को लेकर हमने चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ शिकायत की है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी.एल. कांताराव एवं भारत निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश कुमार ने 31 अक्टूबर को बालाघाट में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था संजीव शमी, पुलिस महानिरीक्षक योगेश चौधरी एवं मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव, बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के.पी. वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर डी.वी. सिंह, पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए, सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त सभी नोडल ऑफिसर उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव ने बैठक में सबसे पहले बालाघाट जिले में विधानसभा चुनाव 2018 के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव ने कहा कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है और इस जिले में सुव्यवस्थित मतदान संपन्न कराने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक सुरक्षा बल दिए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया जा रहा है। पूरी इंतजाम रहेगा। जो मध्य प्रदेश में जो हमारी जितनी भी फोर्स मिल रही है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स बालाघाट जिले में दिया जा रहा है। उन्होंने चुनाव कार्य में लगे मतदान दलों, सुरक्षा बल एवं वाहनों के चालक परिचालकों को समय पर डाक मतपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव ने जिले में ईवीएम की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट मशीनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। जिले के क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कमी नहीं है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार से होना चाहिए कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। उन्होंने बालाघाट जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र संबंधी दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। देखिए, मुख्य मुद्दा तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर, आदर्श आचरण संहिता, मतदान केंद्रों की तैयारी, मशीनों की तैयारी और जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की जो तैयारी है, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.वी. सिंह ने बताया कि जिले के 1637 मतदान केंद्रों में से 1629 मतदान केंद्रों पर रैंप बनाए गए हैं और एक सप्ताह के भीतर शेष 8 मतदान केंद्रों पर भी रैंप का निर्माण कर लिया जाएगा। जिले के 25 मतदान केंद्रों पर महिला शौचालय एवं 25 मतदान केंद्रों पर पुरुष शौचालय का कार्य चल रहा है। 1637 मतदान केंद्रों में से 9 मतदान केंद्रों पर अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना पड़ सकता है। शेष 1628 मतदान केंद्रों पर स्थायी बिजली कनेक्शन लगाया जा चुका है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के 751 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें से 704 शस्त्र थानों में जमा कराए जा चुके हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से 13 लोगों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे 11,258 मतदान दलों, सुरक्षा बलों व वाहनों के चालक परिचालकों को डाक मतपत्र देने की व्यवस्था की गई है। जिले के 612 मतदान केंद्रों पर 7,013 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए 5,659 दिव्यांग मित्र चिन्हित किए गए हैं और उनके लिए 405 व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। जिले में 14 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, जिनमें महिला मतदाता दल रहेंगे। चुनाव कार्य के लिए 412 बसों एवं 227 छोटे वाहनों की आवश्यकता होगी। जिले में पड़ोसी राज्य एवं जिलों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए 19 नाके बनाए गए हैं। महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों से भी समन्वय बनाकर वाहनों की जाँच की जा रही है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियों का संसार। नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियाँ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल। हमारे यहाँ आप पाएंगे
दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट एवं शेरवानी, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की सूटिंग शर्टें, वायल, पातल, सूट पीस एवं कुर्तियाँ, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी, कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्र, विशेष आकर्षण, चमत्कार सूट पीस, तो फौरन चले आइए आपके पसंदीदा शोरूम में। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। हमारा पता है वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टॉकीज के सामने, बालाघाट। इसी के साथ ही हमारा अन्य प्रतिष्ठान वर्धमान ज्वेलर्स, जहां आपके लिए है सोने एवं चांदी से बने आकर्षक आभूषण जैसे हार सेट, चेन, अंगूठी, पायल, बिछिया और भी बहुत कुछ। तो हम कर रहे हैं आपका इंतजार। हमारा पता है श्री वर्धमान ज्वेलर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, बालाघाट। आपके सहयोग से ग्रह शोभा स्टील पैलेस के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्रांडेड कंपनियों के गैस चूल्हे एवं एप्लायंसेस पर 30% तक की भारी छूट। आपके सहयोग से ग्रह शोभा स्टील पैलेस के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्रांडेड कंपनियों के गैस चूल्हे एवं एप्लायंसेस पर 30% तक की भारी छूट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 31 अक्टूबर को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी और पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार की मौजूदगी में कांग्रेस ने एकता दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शहीद दिवस मनाया। साथ ही देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर नमन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। चल रहे हो जाएगा ना 5 गाड़ी लेके आया और गाड़ी में बिल सब रखा। कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी एवं अशोक सरस्वार ने दोनों ही महान व्यक्तित्व के जीवन वृतांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय समाज की बुनियादी समस्याओं के प्रति कांग्रेस की विचारधारा एवं कार्यों को एक नई दिशा दी और राष्ट्र के निर्माण में युवा पीढ़ी को अनुप्रेरित किया। गांधी संपूर्ण मानव जाति की आकांक्षाओं की प्रतीक थी तथा शांति एवं पूर्व निरस्त्रीकरण के विश्व के प्रमुख समर्थक थीं। वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की समर्थक रहीं जिसमें शक्ति और दया भाव का साम्यक ज्ञान तथा क्षमता मानव सेवा के प्रति समर्पित हो। हम अपनी महान नेता के प्रति समर्पित भाव से उनके बताए गए आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित रहे हैं और हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम उनके बताए गए मार्गों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं। कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष सोनी ने कहा कि 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी है। स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल का बड़ा योगदान रहा है। भारत की आजादी के बाद वे देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारी जो नेता हैं प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी, उनका शहीद दिवस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी नेत्री थी जिनकी तारीफ विपक्ष के नेता भी खुले मंच से किया करते थे। जब हमारी इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने खुले मंच से उनकी तारीफ करते हुए उन्हें दुर्गा का अवतार कहा था। ऐसी नेता हमारी इंदिरा गांधी थी। उनने जो बड़े बड़े जो निर्णय लिए, आज जो बांग्लादेश का नाम हम सुनते हैं, वो इंदिरा गांधी जी का ही हौसला था कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर एक पृथक रूप से बांग्लादेश का निर्माण कराया। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना होने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का निर्णय लेने की क्षमता इंदिरा जी में थी, आज तक वह देश के किसी भी नेता में वैसे निर्णय लेने की क्षमता देखी नहीं गई। साथियों, इसके साथ ही आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जगह पे जयंती समारोह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उनके भी देश को उन्होंने जो अपना त्याग, समर्पण और बलिदान दिया, उसके लिए पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। हम उनको भी आज के दिन बहुत बहुत नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सम्मानीय इंदिरा गांधी जी को और सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात है ये, और इन्होंने जो अपने कार्यकाल में किया है, ये सब में अच्छी बात है। वल्लभ भाई पटेल ने जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, सभी स्टेट को एक में करके एक इतिहास रचाया यहाँ का, और समय समय पर कंधे से कंधे मिलाकर नेहरू जी का उन्होंने साथ किया। हर अड़चन जब भी आती थी, नेहरू जी को वो साथ देते थे और नेहरू जी को सलाह देते थे। उन्होंने बहुत काम किया है। वैसे ही इंदिरा जी लौह पुरुष के नाम से वो भी जानी जाती है। बांग्लादेश के इसका उदाहरण है। अमेरिका जैसे वरिष्ठ देश को भी उन्होंने अवॉइड करके, उस देश को अवॉइड करके दूसरे देशों में गई थी। बहुत बड़ी बात थी, काफ़ी क्रिटिसाइज हुई थी, फिर भी इन्होंने अपना काम किया। ऐसे परिस्थिति में दोनों का उन्होंने अपना काम करके तो चले गए यहाँ से पूरे देश में। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके चरित्र से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अपने देश के प्रति प्रेम और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए और देश के लिए हमें कुर्बानी करना चाहिए। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने के बाद सभी कांग्रेसी जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए उन्हें पौष्टिक फलों का वितरण किया गया। आज जिस तरह से सभी जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष भाई राजा सोनी जी, पूर्व विधायक हमारे सरस्वार जी और सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लो आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम अस्पताल में फल वितरण करने आए ताकि इनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और इन महिलाओं जो एडमिट है वो शुभकामनाएं देते हुए उनको कि स्वास्थ्य लाभ हो और इस देश के लौह पुरुष कहलाए जाने वाले जिनका आज जन्मदिन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम सब एक साथ मिलकर उस महान हस्तियों को नमन करते हुए इस देश की और भी विकास हो और इनके दिए हुए मार्गदर्शन पे चलकर हम इस देश को आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करते हैं। देश के उन महान सपूत जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर देश के नव निर्माण तक अपना योगदान दिया, आज ऐसे महान सपूतों के हम लोग यहाँ पर एक की शहीदी दिवस और एक का जन्मदिन कार्यक्रम हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी में मनाया। साथ ही साथ वहाँ पर निर्णय लिया गया कि चलिए इस शुभ अवसर पर और शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहीदी दिवस पर जिला चिकित्सालय में पहुंचकर इन सभी हमारे जितने भी यहाँ पर मरीज हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की हम लोग कामनाएं करें। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे बालाघाट के पूर्व विधानसभा के हमारे विधायक श्री अशोक सिंह सरस्वार जी के मुख्य आतिथ्य में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जिला कांग्रेस के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई राजा सोनी जी, साथ में भीम भैया, सभी लोग हम लोग यहाँ पर पहुँचकर उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग एकता के साथ यहाँ पर आज एकता दिवस के रूप में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और शहीदी दिवस पर श्रीमती इंदिरा गांधी को हार्दिक नमन। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस महिला संगठन प्रदेश पदाधिकारी अंजू जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी ज्ञानचंद बाफना, CS चतुर्मोता, भीम फूलसुंघे, रहीम खान, शमीम सिद्दीकी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहनाज खान, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, पार्षद छविराम नागेश्वर,
पूर्व पार्षद कुंवर सिंह लाखा, शलभ बनवाले, नीटू कौशल, जीतू बर्वे, शब्बीर खान, शमीम सिद्दीकी, पन्ना शर्मा, रामभाऊ पंचेश्वर सहित अन्य उपस्थित कांग्रेसियों ने बारी बारी से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो पर अब आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसा है। मामले में बालाघाट पहुंचे आप के स्टार प्रचारक शहनवाज हिंदुस्तानी ने भाजपा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन को निष्कासित करने की मांग की है। बालाघाट पहुंचे आप के स्टार प्रचारक लांजी में आयोजित किए गए आपके आम सभा को संबोधित करने बालाघाट पहुंचे हैं, जिन्होंने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो को लेकर बालाघाट में पत्रकारों से चर्चा की। स्टार प्रचारक शहनवाज हिंदुस्तानी ने कहा कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के एक नेता की सीडी जारी होने पर उसे मीडिया में जाने से पहले ही पार्टी ने नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी प्रकार भाजपा को मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मामले में विचार करने की जरूरत है। अब तक भाजपा ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में जिस प्रकार से मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा साड़ी बांटने सहित प्रधानमंत्री मोदी को 100 करोड़ देने की बात कह रहे हैं, यह सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। ले लिया गया था और अभी हाल ही में बीजेपी मंत्री की एक सीडी जारी हुई है, क्या कहेंगे? यही पार्टी में फ़र्क है और व्यवस्था में और नियत में फ़र्क है। वहाँ पर एक सीडी आई, उस सीडी के अंदर जैसे ही पता चला टीवी में कि ये सीडी आई है, तो टीवी में आने से पहले ही हमारे पास पहुंच गई थी। हमारे पास पहुंचते ही हमने उसको बुला करके पूरी पीएससी ने कहा आपने ये गलत किया और उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया और मंत्री पद से भी हटा दिया। और आज ये सीडी आई है, सीडी आने के बाद, ये स्टिंग आने के बाद में अभी तक बीजेपी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही है। किसकी सीडी आई है, क्या है? ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन। वह उस सीडी में बोल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया है अपनी मंडी निधि से, और वो मंडी निधि से पैसा उसका दुरुपयोग किया है निर्माण कार्यों को लेकर के, महाविद्यालय निर्माण, कृषि में महाविद्यालय को लेकर के, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के, उसकी आड़ में करोड़ों रुपए कमाए। और वो खुद कह रहे हैं कि वो कमाए हैं ना, वो अपने लगाने का टाइम आ रहा है। अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं, अपनी बेटी है मौसम हरिन खेड़े, उसको आगामी चुनाव के अंदर उसके भी पैसा लगाएंगे। यानी कि देश को लूट कर उसी लूट के पैसे से फिर अपने आप को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि अभी तो ये चुनाव है, इसके बाद में लोकसभा चुनाव आएगा, उस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे और उसके अंदर यही पैसा खर्च करेंगे और पैसे की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं कि स्मृति ईरानी जी से के बहुत अच्छे संबंध है, वो उनकी बहन है, बहुत अच्छी बहन है उनकी, और वहाँ सूरत जाएंगे, सूरत गुजरात सूरत से वो 10,000 साड़ियाँ जिनकी कीमत 30 लाख रुपए होगी वो लेकर के आएंगे और बांटेंगे। उनको बता देना चाहते हैं कि जनता अब इस राजनीति में नहीं रहने वाली है। स्टिंग तो आपका उजागर हो गया है, आपका रूप सामने आ गया है, असली चेहरा सामने आ गया है। हम इलेक्शन कमीशन को जाके बात बताएंगे। बुधवार को नगर की बूढ़ी स्थित शासकीय आईटीआई में उस समय गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया जब आईटीआई के प्राचार्य और आईटीआई में कार्यरत फीटर ट्रेनिंग ऑफिसर के बीच कुछ कार्य को लेकर हाथ टॉक हो गई, जिसके बाद यह मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। जिसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर ने बच्चों के साथ इस मामले में कोतवाली थाने पहुंचकर प्राचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाने में शिकायत लेकर पहुंचे शासकीय आईटीआई बूढ़ी में पदस्थ फीटर के टीचर उमेश रणगिरे ने बताया कि बुधवार को जब वहां आईटीआई के वर्कशॉप में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी दौरान आईटीआई के प्राचार्य जीएस छोकर आए और मुझे प्लम्बर फीडर कार्य करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके बाद मेरे द्वारा उन्हें कार्य करने से मना किया गया तो उनके द्वारा मुझसे अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर मैं कोतवाली थाने पहुंचा हूं। घटना मेरे साथ आज हाथापाई की नौबत आ गई। प्रिंसिपल के द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई, जिसमें उन्होंने मुझ पर प्लम्बर के कार्य के लिए दबाव डाल, चूँकि मैं पहले इसमें मना कर चुका हूँ, क्योंकि मैं फीटर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ और मेरा कार्य जो है फीटर से रिलेटेड वर्क है। और रही बात प्लम्बर के कार्य की, इसकी जो है स्पेशल प्लम्बर ट्रेड होता है, जिसकी जो कि मैं सीटीआई ट्रेनिंग भी करके आया, तो उसमें प्लम्बर का कोई ये नहीं है, ये है कि थ्योरिकल थोड़ी जानकारी रहती है, लेकिन इसका मतलब उसमें जो अन्य ट्रेड के टीओ के द्वारा ये कार्य किया जाता है, चूँकि वो कार्य इस महारत हासिल है, क्योंकि उन्होंने बाहर भी कार्य किया है, इसलिए वो कार्य कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता।
और मैं इसका उन्हें मौखिक भी जानकारी और दे चुका हूँ कि मैं कार्य नहीं कर सकता सर। लेकिन मारपीट किए हैं आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हाथापाई किए हैं। किसने किया? प्रिंसिपल, गवर्नमेंट IT प्रिंसिपल GS श्री GS छोकर के द्वारा। कब की घटना है ये? आज 11 बजे। इस तरह शिक्षक के साथ कोतवाली थाने पहुंचे ITI के विद्यार्थियों ने बताया कि हम सभी वर्कशॉप में कार्य कर रहे थे, तभी प्रिंसिपल सर आए और रंगीरे सर को प्लम्बर के लिए बोला। जब रंगीरे सर ने मना कर दिया तो सर और प्रिंसिपल सर के बीच बातचीत हुई तो प्राचार्य ने मारने के लिए हाथ उठाया। प्रिंसिपल सर आए और मतलब ऐसा जोर जोर के बोलने लगे। फिर सर ने मतलब कुछ नहीं बोले, फिर भी शांत रहे। फिर उसके बाद कुछ अभद्र सा मतलब कुछ बोले कि मारा पीटी हुई क्या हुई, दोनों क्लियर करो। पहले बोले ठीक है, उसके बाद उधर से आए दौड़ते दौड़ते और हाथ उठाने लगे। मारे क्या? टीचर ने रोक लिया, मारे ठीक है, 2-3 टीचर थे तो रोक लिए। मतलब मारे क्या? सर वहाँ पे प्रिंसिपल सर आए थे, हमारे टीचर सर को बोल रहे थे कि प्लम्बरिंग का काम कीजिए, और ये हमारे ट्रेड में है नहीं, शायद सेकंड सेमेस्टर में है, तो अभी हम लोग नहीं कर सकते। ये हम लोग अपनी पूरी जॉब फिनिशिंग कर रहे थे, सर भी अपना काम ही कर रहे थे। तो ये प्लम्बर का काम क्यों बताया, कारण क्या था? सर वो सफाई के लिए शायद, उतना नहीं पता, पर प्लम्बरिंग काम बोल रहे थे। अच्छा, जानकारी में आया कि आप लोगों से भी अन्य काम करवाए जाते हैं? हाँ। इसके अलावा क्या करवाए जाते हैं? सफाई वगैरह करवाते हैं। अच्छा, ये जो घटना हुई थी तो क्या इसमें मारपीट भी हुई है कि? हाँ सर, प्रिंसिपल सर TO सर के पास आए थे और कॉलर को भी हाथ पकड़े और फिर हाथ उठाए थे, तो एक दूसरे सर आए तो उन्होंने हाथ लगा लिए, तो नहीं हुई मारपीट, नहीं तो फिर हुई जाती। शिक्षक के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है? क्या तो हम टीचर सही है हमारे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। इधर इस मामले में शासकीय ITI के प्राचार्य GS छोकर ने बताया कि संस्था में उमेश रंगीरे फीटर के टीचर हैं। प्लम्बिंग कोई अलग से विषय नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा उन्हें प्लम्बिंग के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी, जिसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। तब जाकर मेरे द्वारा उमेश रंगीरे का हाथ पकड़ा गया, लेकिन उस बीच संस्था के अन्य शिक्षक वहां आए और मामले को शांत किया गया। यहाँ संस्था में प्लम्बरिंग का ये फिटर के टीचर हैं, और प्लम्बरिंग जो है कोई अलग से विषय नहीं है, और जो छोटी मोटी कहीं जो है वाल फिट करना है या कहीं पे छोटी मोटी कोई पाइपलाइन छोटी जो खराब हो जाती है, उसे करने के लिए इन्हें, मैंने भी कहा इसके पहले मेरे ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा भी जो है कहा गया था। तो अभी पीछे जो है जब काम चल रहा था तो मैं और श्री जगदीश मेश्राम और एक ट्रेनिंग ऑफिसर मोटर मैकेनिक के थे पंडिल जो है, तो हमें कार वॉशिंग स्टेशन उधर जो है हमने बनाया, तो वो पाइपलाइन का काम उन्होंने करवाया भी था। तो मेरा उनसे कहा था कि भाई आप जो है कि ये प्लम्बरिंग का काम क्यों नहीं जो है करते हो, सीखते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो है मेरा कोई काम नहीं है ये, और ना ही मैं करूँगा, जबकि ये एलाइड ट्रेड में प्लम्बरिंग भी एक पार्ट है। और स्टेट वे जो है उत्तेजित होकर के जो है मेरे से जो है उन्होंने जो है गलत भाषा का उपयोग करते हुए जो है और कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, तुम लिख करके दे दो, जबकि मैंने कहा था कि तुम खड़े हो करके वहाँ उनके साथ सीख तो सकते हो ना। लेकिन उस आदमी ने जो है नहीं सुनी, और उसने यही जवाब देता रहा कि ये जो है मैं जो है इसे लिख करके जो है दे देता हूँ आपको कि मैं नहीं करूँगा। तो मैं जैसे ही वहाँ से जो है जब चलने लगा तो उसके द्वारा जो है मेरे से जो है ये कहा गया कि ज़्यादा 3-5 करोगे जो है तो जो है इस तरीके के जो है तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ करके जो है आपको नोएडा भेज दूँगा। तब वो जो है मुझे गुस्सा आया, उसने इतना उत्तेजित जब किया तो मैंने उसके हाथ पर भी पकड़ा। मैंने कहा तुम्हें इतनी अभी ताकत नहीं है कि तुम मेरे हाथ पैर तोड़ सकोगे, केवल इतनी वारदात हुई है, इसके द्वारा कोई कुछ नहीं। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने मामले में शिकायत लेकर मामले को विवेचना में लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एवं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर 31 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन प्रातः 8 बजे से मुल्ला स्टेडियम बालाघाट से किया गया।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान। सुबह 8 बजे रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ कलेक्ट्रेट मेन गेट से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में धावकों सहित स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बीटीवी के नन्हे दर्शक राजवीर गंगवानी का 31 अक्टूबर को पहला जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा सतीश, मम्मी वंशिका, दादी कृष्णा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राजवीर। दर्शिका झरना अडमे का 1 नवंबर को पहला जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा वेंकटेश, मम्मी ललिता, दादी सरस्वती, बुआ सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं झरना। अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आदिवासी ग्वारी समाज का प्रांतीय सम्मेलन हुआ संपन्न। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुआ आयोजन। सम्मेलन के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर समाज ने भरी हुंकार, भाजपा को वोट न देने की खाई कसम। सैकड़ों सामाजिक लोगों ने करवाया मुंडन, रैली निकालकर सौंपा मांगों का ज्ञापन। 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। मामले को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे पर भी साधा निशाना। नगर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, बिना तथ्यों के कर रहे हैं बयानबाजी। और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव एवं भारत निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश कुमार का हुआ आगमन। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।